नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य छठवें त्रिक स्थान का स्वामी होकर कुंडली का मारक ग्रह बनता है, इसीलिए सूर्य की महादशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। मीन लग्न की कुंडली के अंदर जब भी सूर्य की महादशा आती है तो छठवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋण, रोग, शत्रु, मामा, बैंक लोन, नौकर, नौकरी, वाद विवाद यानी कि कंट्रोवर्सी। सूर्य के कारक तत्व में क्या क्या आता है? सूर्य आत्मा, पिता, ज्ञान, प्रकाश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, गवर्नमेंट, तंदुरुस्ती, आरोग्य, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति, अपने शरीर के अंदर अपनी आंखें, हड्डियां, हृदय। तो जब भी सूर्य की महादशा आती है तो छठवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। सूर्य छठवें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलेगा, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के छठवें स्थान का स्वामी सूर्य चौथे भाव के अंदर मित्र राशि का होकर बैठा हो तो हम उसका प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की माता बीमार हो सकती है और व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो उसके अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसके वजह से शत्रुता बढ़ सकती है। सूर्य की सातवीं दृष्टि दसम भाव पर है और दसम भाव के अंदर सूर्य दिग्बली होता है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को अपने व्यापार के अंदर उन्नति प्रगति प्राप्त होगी, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर मान लो सूर्य शुभ स्थिति में हो तो कैसा फल मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर सूर्य उच्च राशि में बलवान हो, सूर्य दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो, नवमांश के अंदर केंद्र त्रिकोण में उच्चका होकर बैठा हो, सूर्य अगर छठवें और 12वें स्थान के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो कैसा फल देगा। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो सबसे पहले छठवें भाव को लेते हैं। अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो सूर्य की महादशा के अंदर व्यक्ति की तंदुरुस्ती में सुधार होता है, व्यक्ति पहले से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करता है। मकान वाहन के लिए अगर बैंक लोन चाहता हो तो उसे आसानी से मिल जाती है, व्यक्ति अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अभी हम सूर्य के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी के लिए एग्जाम देना चाहता हो तो उसे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो उसे आसानी से मिल जाती है। गवर्नमेंट नौकरी के अंदर कोई उच्च पद के लिए उसे कोई एग्जाम देना हो और प्रयास करना हो तो उसे आसानी से सफलता मिल जाती है। सूर्य राजनीति का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो सूर्य की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहता हो या फिर राजनीति के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो सूर्य की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य पिता का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो सूर्य की महादशा के अंदर पिता के साथ रिश्तों में सुधार होने लगता है, मधुरता बढ़ने लगती है या फिर पिता के द्वारा कुछ लाभ हो सकता है। सूर्य आत्मबल और आरोग्य का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो आत्मबल की वृद्धि होती है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार होने लगता है और व्यक्ति स्वस्थ तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करता है। सूर्य की महादशा में और एक चीज देखी है कि हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है, दोस्त बनकर, प्रेमी बनकर, पत्नी बनकर, बिजनेस पार्टनर बनकर हमारे जीवन में आता है और हमारे को नुकसान या फायदा देने लगता है। अगर हमारा पिछला जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी हो तो वो हमारे को नुकसान पहुंचा के चला जाता है और जैसे ही वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है वो हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है। अभी हम लोग अशुभ जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर सूर्य नीच राशि में निर्बल है।
अगर मान लो सूर्य शनि राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से भ्रष्ट होकर छठवें आठवें 12वें भाव में पीड़ित है, नवमांश में नीच का है, तो सूर्य की महादशा के अंदर कैसा फल मिलेगा। सबसे पहले हम छठवें भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो सूर्य की महादशा के अंदर शत्रु पक्ष में वृद्धि होने लगती है। शत्रुओं के द्वारा आर्थिक और मानसिक नुकसानी के योग बनते हैं। व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबने लगता है। व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कमजोर होने लगता है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने का भी समय आ सकता है। हाथ पांव के अंदर फ्रैक्चर होने का योग बनता है। और अगर बड़ी उम्र का व्यक्ति हो तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। अभी हम सूर्य के कारक तत्व के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मान लो कुंडली के अंदर सूर्य अशुभ स्थिति में हो, कमजोर हो, तो कैसा फल देगा। सबसे पहला, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई जुर्माना भरना पड़ सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट जैसे क्षेत्र के अंदर पेनल्टी भरने का योग बनता है। सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता की तबीयत खराब हो सकती है। सूर्य राजनीति का भी कारक है, तो राजनीति के अंदर अपयश मिल सकता है। सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो समाज के अंदर मान हानि या बदनामी के योग बनते हैं, कोई आरोप भी आ सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य की महादशा का प्रेडिक्शन करने के 2 सटीक नियम कौन से हैं। तो उसमें पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। मान लो कि सूर्य मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन राशि को ही हम लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने आपके सामने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि 10वें भाव के अंदर गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। सूर्य की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यापार में वृद्धि होगी, समाज के अंदर मान सम्मान की वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। गुरु सप्तमाधिपति भी है, तो हम कह सकते हैं कोई बंदा कुंवारा होगा तो उसके विवाह के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हो तो उसे लाभ होगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो ये तीनों स्थानों के ऊपर गुरु की दृष्टि होने की वजह से इन स्थानों का भी शुभ फल में वृद्धि होने लगेगा। अभी हम जानेंगे कि सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, उसको कैसे प्रेडिक्शन किया जाए। तो सूर्य की महादशा 6 साल का 2 टुकड़ा कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 3 साल का समय आता है। सूर्य की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 3 साल का, उसके अंदर सूर्य कुंडली के अंदर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि सूर्य दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। सूर्य की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 3 साल का, उसके अंदर सूर्य की जो सिंह राशि है जो 6वें भाव में, तो 6वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, और अगर कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, उसमें कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कारक ग्रह। मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल। और गुरु चंद्र मंगल का सूर्य के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध है, इसीलिए सूर्य की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा बहुत अच्छा फल देगी। सिर्फ शर्त यह है कि यह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट सूर्य की महादशा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगी, शनि की अंतर्दशा भी बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगी। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है, अस्त का है, वृद्ध अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो उसके उपाय क्या। पहला उपाय, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः का रोज 108 जाप करें। तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल फूल या कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लाल वस्त्र, लाल फल, लाल मिठाई, गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन जैसी चीजें कोई जरूरतमंद ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को दान करें। और हाँ, मीन लग्न वालों को गलती से भी सूर्य का रत्न, माणिक रत्न नहीं पहनना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है।
आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।